हेलो एवरीवन, अगर आपको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है तो पर्सनल लोन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपने गलत जगह से लोन ले लिया या अगर आपको इंटरेस्ट रेट समझ नहीं आया तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट तरीके से हम कैसे पर्सनल लोन हम ले सकते हैं और कौन से हमें हिडन चार्जेस का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन से हमारे लिए सबसे बेस्ट बैंक हो सकते हैं जिसके थ्रू हम पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो बिना किसी गारंटी या कोलेटरल के दिया जाता है। और जो पर्सनल लोन है आप किसी भी बैंक्स, NBFC या जो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई सिक्योरिटी इसमें नहीं होता है। गाइस, मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो पर्सनल लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको थोड़ा कम मिल सकता है। जैसे इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। गाइस, जो भी बैंक है वो उस कस्टमर को पर्सनल लोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिनका जो क्रेडिट स्कोर है वो हाई होता है। जैसे जो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो पर्सनल लोन है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको थोड़ा कम मिलेगा। इसलिए अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से बिलो है तो आप उसको ट्राई कीजिए कि आप उसको इम्प्रूव कर सकें। इसके बाद अगर हम इसके सेकेंड स्मार्ट टिप्स के बारे में बात करें तो वो है अवॉइड मिसिंग रीपेमेंट्स। गाइस, अगर आपने कोई भी अगर पहले से अगर लोन लिया है या सपोज जो क्रेडिट कार्ड का जो रीपेमेंट है तो उसको आप क्या है कि टाइम पे उसको पेमेंट करें। अगर आप उसको अगर टाइम से पेमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी काफ़ी इंक्रीज होगा, तो इससे आपको लोन आसानी से और काफ़ी इजी वे में अगर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर वही अब सपोज अगर आप जो भी EMI है या जो पहले से आपने लोन लिया है या क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है रीपेमेंट अगर आप टाइम से नहीं करेंगे तो आपको लोन मिलने में काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो भी बैंक्स है तो वो आपका जो क्रेडिट रीपेमेंट हिस्ट्री चेक करते हैं उसके बाद ही डिसाइड होता है कि जो आपका लोन का अमाउंट और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा। कीप एन आई फॉर अदर्स। गाइस, जो बैंक्स या जो भी NBFC हैं तो वो क्या है कि फेस्टिव ओकेजन्स में एक स्पेशल जो इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करते हैं। तो वो क्या होता है कि थोड़ा नॉर्मल जो डेज में जो इंटरेस्ट रेट है उससे थोड़ा वो कम होता है। तो क्या होता है कि आप जो भी फेस्टिव सीजन है तो आप उस पर नज़र बनाए रख सकते हैं कि बैंक जो है कब वो एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट पे पर्सनल लोन ऑफर कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके अलावा है कि कंपेयर इंटरेस्ट रेट्स। आप जब भी कोई भी पर्सनल लोन अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सारे टॉप बैंक से प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स, तो आप क्या है कि सबके जो इंटरेस्ट रेट है सबके आप चेक कर लें कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बेस्ट है, किसके जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे कम है। तो उस अकॉर्डिंग जो है आप अपने लिए पर्सनल लोन आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि नेगोशिएट विद द लेंडर। जैसे अगर सपोज किसी बैंक से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और उस बैंक के आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है लोन प्रोवाइडर के साथ, तो आप जो है थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं कि जो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा कम हो जाए, या आप एक फॉर्मल जो है एक रिटन रिक्वेस्ट भी लोन प्रोवाइडर को आप सबमिट कर सकते हैं। गाइस, आगे हम कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे इनकम। सपोज अगर आपकी इनकम हाई है तो वो क्या है कि आप बैंक के लिए लो रिस्क होंगे, तो आपको क्या है कि इजीली लोन मिल जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा लो होगा। लेकिन सपोज अगर आपकी एनुअल इनकम थोड़ा कम है तो आपको क्या हो सकता है कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक के लिए आप एक हाई रिस्क कस्टमर हो सकते हैं कि सपोज आप उसको बैंक को ये डर रहता है कि आप उसको रीपे कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। सपोज अगर आप बहुत अच्छे किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या बहुत अच्छी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तब भी आपको क्या है कि लोन आप इजी वे मिल जाता है और आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको लो मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें एज की, सपोज जैसे अगर आप यंग हैं और आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट आपको लो मिलेगा। लेकिन सपोज अगर कोई
कोई सिटीजन है और वो क्या है कि रिटायरमेंट की एज के पास वो पहुंचने वाले हैं, तो उनको क्या है कि जो इंटरेस्ट रेट है पर्सनल लोन पे उनको थोड़ा हाई मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट है ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आप सैलरीड पर्सन हो या आप बिजनेसमैन या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो इस सब चीज़ों पे भी जो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उस पर वो डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम लास्ट में अगर हम बात करें तो वो है रिलेशनशिप विद द बैंक लोन प्रोवाइडर। सपोज अगर आप जिस बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं और आप उस एग्जिस्टिंग कस्टमर है और आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उस लोन प्रोवाइडर के साथ, तब भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट के लिए और आपको थोड़ा इजी वे में लो इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। गाइस, आगे इस वीडियो में हम जो टॉप बैंक्स है उसके इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट है पर्सनल लोन पे वो 10.15% से स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें HDFC बैंक पर्सनल लोन के बारे में, तो इसका इंटरेस्ट रेट 10.85% पर एनम से लेकर 21% पर एनम है और इसका प्रोसेसिंग फी 6500 प्लस GST है। सेकेंड, ICICI बैंक पर्सनल लोन, तो इसका इंटरेस्ट रेट 10.85% पर एनम से लेकर 16.65% पर एनम है और इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 2% है। वही अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन, तो इंटरेस्ट रेट 11.45% पर एनम से स्टार्ट होता है और SBI का जो पर्सनल लोन का प्रोसेसिंग फी है ये अप टू 1.5% है। IDFC फर्स्ट बैंक पर्सनल लोन, तो इसका इंटरेस्ट रेट आपको 10.99% पर एनम से स्टार्ट होता है और इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो है 3.5%। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन, तो बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.40% पर एनम से लेकर 18.75% पर एनम है और इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो अप टू 2% है। फेडरल बैंक पर्सनल लोन, तो फेडरल बैंक पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.49% पर एनम से लेकर 14.49% पर एनम है और इसका भी प्रोसेसिंग फी अप टू 2% है। अब अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के बारे में, तो इसका भी जो इंटरेस्ट रेट है ये 10.85% से स्टार्ट होता है और इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 2% है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% पर एनम से लेकर 14.4% पर एनम है और इसका प्रोसेसिंग फी अप टू 0.5% है, तो इसका प्रोसेसिंग फी थोड़ा कम है। अब हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन के बारे में, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 11.40% पर एनम से लेकर 16.95% पर एनम है और इसका भी प्रोसेसिंग फी थोड़ा कम है, ये अप टू 1% है। अब गाइस हम सबसे लास्ट में बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के बारे में, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% पर एनम से लेकर 12.75% पर एनम है और इसका भी जो प्रोसेसिंग फी वो थोड़ा कम है और इसका जो प्रोसेसिंग फी है वो अप टू 1% है। गाइस, मान लीजिए कि आपने पर्सनल लोन 10 लाख का लिया है और सपोज उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 11% है, तो इसके लिए क्या है कि सपोज अगर आप जो 1 साल के अंदर अगर आप जो रीपे करना चाहते हैं अपना जो लोन का जो अमाउंट है, तो आपका जो लोन का EMI है वो 88,381 रुपीज़ होगा। वही अगर 2 इयर्स के लिए अगर हम देखें, 2 इयर्स में अगर आप पे करेंगे तो आपको 46,607 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आप बात करें 3 इयर्स में, तो 3 इयर्स में आपको जो है EMI 32,738 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और वही अगर हम बात करें 4 इयर्स में, तो 4 इयर्स में आपको 25,845 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका EMI होगा। वही अगर आप 5 इयर्स में बात करें, तो 5 इयर्स में अगर आप पर्सनल लोन 10 लाख के लेते हैं और उसका सपोज मान के चलो कि इंटरेस्ट रेट अगर 11% है, तो आपको जो EMI आपका है वो 21,745
42 रुपी आपको जो है आपका EMI एवरी मंथ आपको वो देना पड़ेगा। गाइस, कभी भी जो भी बैंक्स या NBFC या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब भी लोन देते हैं तो वो पर्सनल लोन देते समय जो क्रेडिट स्कोर है इसका बहुत ध्यान रखते हैं। क्रेडिट स्कोर को ध्यान में रखते हुए वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको डिसाइड करते हैं। जैसे सपोज अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो लेस देन 600 है तो इसका जो सिविल रेटिंग है वो पुअर होगा और हो सकता है कि आपको पर्सनल लोन के लिए आप एलिजिबल नहीं हो सकते, आपको पर्सनल लोन जो है आपको नहीं मिल सकता है। वही अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर 600 से लेकर 750 के बीच में है, एवरेज है, तो ये हो सकता है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो सकता है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा हाई होगा। वही अगर क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर है तो आपका सिविल रेटिंग गुड होगा और इसमें सबसे ज़्यादा इसमें संभावना है कि आपका जो लोन है वो अप्रूव हो जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा लो होगा। और एंड में अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 से लेकर 900 है तो आपका जो सिविल रेटिंग है वो एक्सीलेंट होगा। ये बहुत अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है और इसमें क्या है कि आपका जो लोन अप्रूवल काफ़ी फास्ट होगा और आपको एक लार्जर अमाउंट के लिए आपको क्या है कि लोन मिल जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी लो होगा। गाइस, अगर कभी भी आप पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद से ही आप डिसाइड करें कि आप कितने अमाउंट का और कितने टेन्योर के लिए आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि उसका जो EMI है वो भी आपको एवरी मंथ आपको रीपे करना पड़ेगा। तो आप ये डिसाइड कर ले कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उस लायक है कि नहीं, कि ताकि आप लोन की जो EMI है आप उसको पे कर सकें। लेकिन इसके साथ कुछ चार्जेस भी हैं, जैसे प्रोसेसिंग फ़ी, डिफ़ॉल्ट चार्जेस, EMI बाउंस चार्जेस, प्री पेमेंट चार्जेस। तो इन जो भी चार्जेस है इसको आप एक बार ध्यान से अच्छे से पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो भी टर्म्स कंडीशन है उसको 2 बार उसको एक बार डबल चेक करके उसको पढ़ लें और तभी आप डिसाइड करके आप उसको पर्सनल लोन इजी वे में आप ले सकते हैं। गाइस, अब आपको पर्सनल लोन के कॉन्स एंड प्रो समझ में आ गए होंगे, तो इसके थ्रू आप सही जगह से अगर लोन लेंगे और स्मार्ट टिप्स फॉलो करेंगे कि कैसे हम अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी कम होगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में उसको ज़रूर पूछें और ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।